दास्तान कुरान के सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की हालत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरादा किया कि आदम को पैदा करे तो हामिलीन अर्श में से एक फरिश्ते को ज़मीन से खाक लेने के लिए भेजा। जब वो खाक उठाने के लिए झुका तो ज़मीन ने कहा, मैं तुझसे उस ज़ात के वसीले से सवाल करती हूँ जिसने तुझे भेजा है, तू आज मुझसे खाक न उठा जो कल को इससे दोज़ख का हिस्सा बने। तो उस फरिश्ते ने उसे छोड़ दिया। फिर जब वो अपने रब के पास पहुंचा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसके मुतालिक मैंने तुझे हुक्म दिया था उसके लाने से तुझे किस चीज़ ने रोका है? अर्ज किया, उसने मुझे आपका वास्ता दिया तो मैं उससे डर गया। जिसने आपके वसीले से सवाल किया है मैं उसे मायूस कर दूं, आप किसी और को रवाना करें। तो ज़मीन ने उनसे भी यही कहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सब हामिलीन अर्श को बारी बारी रवाना किया। उनके बाद अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को भेजा तो ज़मीन ने उसे भी वैसा ही कहा। तो उसने जवाब दिया, जिसने मुझे भेजा है वो पैरवी के लिए तुझसे ज़्यादा मुस्तहिक है। तो उसने पुश्ते ज़मीन से पाकीज़ा और पलीद हर किस्म की खाक उठा ली और उसे अल्लाह ताला की खिदमत में पेश किया। बस अल्लाह ताला ने इस पाकीज़ा खाक पर जन्नत का पानी डाला तो वो सड़े हुए गारे से बचती हुई मिट्टी बन गई। इसी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ढांचे को पैदा किया गया। एक और हदीस में है, हज़रत अबू मालिक, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन की तरफ उसकी खाक लाने के लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। तो ज़मीन ने कहा कि मैं आपसे अल्लाह ताला की पनाह लेती हूँ कि तू मुझसे लेकर कम करे। तो वो लौट गए और कुछ न लिया और कहा, ए मेरे परवरदिगार, उसने आपके साथ पनाह मांगी तो मैंने उसे पनाह दे दी। फिर इसी तरह मिकाईल को भेजा, फिर मलकुल मौत को भेजा तो उसने उससे भी पनाह मांगी। तो उन्होंने कहा, मैं भी अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि मैं खाली हाथ लौट जाऊँ और उसका हुक्म पूरा ना करूँ। तो उन्होंने ज़मीन से मट्टी उठा ली। इन हदीसों से मालूम हुआ कि फ़रिश्तों में हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम बहुत सख्त दिल है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनको अरवाह कब्ज़ करने पर मुकर्रर फरमाया है। अगर लोग मलकुल मौत की नसीहत सुन ले तो मैयत का गम भूल जाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं मगर मलकुल मौत हर घर में 3 मरतबा जागता है। इनमें से जिसको देखता है कि वो अपना रिज़्क़ ख़त्म कर चुका और अपनी उम्र पूरी कर चुका, उसकी रूह कब्ज़ कर लेता है। जब उसके अजीज़ व अकारिब रोना धोना शुरू करते हैं तो मलकुल मौत चौखट के दोनों बाजुओं को पकड़कर कहता है, मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो इस पर मुकर्रर हूँ। कसम बखुदा मैंने तुम्हारा रिज़्क़ नहीं खाया, तुम्हारी उम्र ख़त्म नहीं की और ना ही तुम्हारे मौत में वक्त आने से पहले पहल की है। मैंने तो तुम में लौटना है, फिर लौटना है, फिर लौटना है, यहाँ तक कि तुम में से किसी को बाकी न छोड़ूंगा। हज़रत हसन फरमाते हैं, कसम बखुदा अगर रोने वाले इसके मकाम को देख ले और इसकी बात सुन ले तो अपनी मैयत को भूल जाए और अपने आप पर रोना शुरू कर दे। इसी तरह एक हदीस में हज़रत काब फरमाते हैं कि कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कोई रिहाइश पजीर हो, लेकिन मलकुल मौत इसके दरवाजे पर रोज़ाना 7 मरतबा देखता है। क्या इसमें कोई ऐसा तो नहीं जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने मौत का हुक्म फरमाया हो? इस अहादीस में 7 मरतबा जागने का बयान आया है। पहली बात तो यह है कि इस बात को कहने वाले काब अहबार है जो इसराइलियात की रिवायत करते हैं, इसलिए ये बात कमज़ोर भी हो सकती है। दूसरी है कि मलकुल मौत की अपने फरीज़े की अदायगी में चुस्त होना भी साबित होता है कि वो अपने काम को पूरे दिल से चुस्पी के साथ निभाता है। तीसरी ये कि मलकुल मौत का हर घर में आना मकसूद ना हो, बल्कि सिदरतुल मुंतहा पर हर घर की बाशिंदगानी की ज़िंदगी और मौत पर निगाह रखती हो और वहीं पर हर घर के बासी पर ऐसी नज़र रखता हो। वल्लाहु आलम। मलकुल मौत हर आदमी से रोज़ाना 5 बार मुसाहिफा करता है। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई भी घर वाले ऐसे नहीं मगर इनसे मलकुल मौत रोज़ाना 5 बार मुसाहिफा करता है कि इनमें से कोई ऐसा तो नहीं जिसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म कर दिया गया हो। इस हदीस के मुतालिक भी वही वजाहत होगी जो साबिक़ा दोनों फ़वाइद में जिक्र हुई। हज़रत साबित अल-बेनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रात और दिन की 24 घड़ियाँ हैं, इनमें से किसी जानदार पर ऐसी घड़ी नहीं आती मगर मलकुल मौत इस पर मुतवज्जा होता है। अगर तो इसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म मिलता है तो कब्ज़ कर लेता है, वरना छोड़ देता है। मलकुल मौत बंदों को 70 बार देखता है।
हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलकुल मौत इंसानों के चेहरे पर रोजाना 70 दफा देखता है। जब वो आदमी हंसता है जिसकी तरफ मलकुल मौत भेजा जाता है तो वो कहता है, ताज्जुब है, मैं तो इसकी तरफ इसलिए भेजा गया हूँ कि इसकी रूह कब्ज करूँ, और वो हंसने में लगा है। प्यारे दोस्तों, वाकई ताज्जुब की बात है, जो आदमी हर वक्त मलकुल मौत की नजरों में हो उसे हंसने से क्या काम, उसे तो हर वक्त मौत की तैयारी और आखिरत की फिक्र में रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि मलकुल मौत हर मोमिन पर नरमी का बर्ताव करता है, नमाजी के लिए कलमे की तलकीन करता है और शैतान को भगाता है। हजरत हारिस बिन खजरज रहमतुल्लाह अलैह के बाप अबुल खजरज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त फरमाते हुए सुना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत को एक अंसारी नौजवान के सर के पास बेचे हुए देखा कि ए मलकुल मौत, मेरे सहाबी पे नरमी करना क्योंकि ये मोमिन है। तो मलकुल मौत ने अर्ज किया, आप अपने नफ्स को खुश और आंखों को ठंडा कर ले क्योंकि मैं हर मोमिन पर नर्म हूँ। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जान ले, मैं जब किसी इंसान की रूह कब्ज करता हूँ और कोई रोने वाला धाड़े मारता है तो मैं घर में रुक जाता हूँ और मेरे साथ मुर्दा की रूह भी होती है तो मैं कहता हूँ, ए रोने वाले, ये क्या है? कसम बखुदा हमने इस पर कोई जुल्म नहीं किया और न ही पहले मौत दी और न ही इसके मुकद्दर में सबकत की है। इसकी रूह कब्ज करने में हमारा कोई कसूर नहीं। अगर तो तुम अल्लाह के किए पर राजी हो जाओ तो अजर पाओ, और अगर गुस्से का इजहार करो तो गुनाहगार ठहरो और तकलीफ उठाओ। हमने तुम्हारे पास आना है, बार बार आना है, तुम अपनी फिक्र करो। कोई भी बालों के घर वाले और मिट्टी के घर वाले ऐसे नहीं, और ना ही छोटे गुनाहगार और बड़े गुनाहगार ऐसे हैं, मगर मैं तो इन सब से रात दिन मुलाकात करता हूँ, यहाँ तक कि मैं इनके छोटे और बड़े से भी इनके अपने आप को ज्यादा पहचानता हूँ। कसम बखुदा अगर मैं किसी मच्छर की रूह भी कब्ज करने का इरादा करूँ तो मुझे इस पर भी कुदरत नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसके कब्ज करने के मुझे इजाजत फरमाए। हजरत जाफर बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि मलकुल मौत लोगों से नमाज के औकात में मुसाहिफा करता है। फिर जब बवक्त मौत हाजिर होता है तो अगर वो मुहाफिजीन नमाज में से था तो फरिश्ता उसके करीब हो जाता है और शैतान को भगाता है, और इसके लिए ये फरिश्ता ऐसी खतरनाक हालत में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तलकीन करता है। अब आते हैं कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनों और काफिरों की रूहें किस किस शक्ल में कब्ज करता है। हजरत इब्न मसऊद और हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया तो हजरत मलकुल मौत ने रब ताला से दरख्वास्त की कि उसे इजाज़त हो तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसकी खुशखबरी सुनाए। बस अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और उसकी बशरत सुनाई। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे दिखाओ कि तू कुफ्फार की रूहें किस हालत में कब्ज करता है। तो उन्होंने अर्ज़ की, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप इसकी हिम्मत नहीं रखते। फरमाया, नहीं। अर्ज़ किया तो फिर चेहरा उधर करे। तो उन्होंने अपना चेहरा हटाया। फिर जब देखा तो वो एक सयाहफाम आदमी की शक्ल में थे। उनका सर आसमान से बातें कर रहा था। उनके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे और उनके जिस्म का कोई बाल नहीं था, मगर वो भी एक ऐसे आदमी की शक्ल में था कि उसके मुंह से और कानों से आग के शोले निकल रहे थे। ये शक्ल देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई। जब अफाका हुआ तो मलकुल मौत पहली सूरत में आ चुके थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, किसी भी काफिर को कोई मुसीबत और गम न पहुंचे, बस तेरी सूरत ही नजर आ जाए तो उसके गुनाहों की सजा के लिए यही काफी है। अब तू मुझे ये दिखा कि तू मोमिनों की रूहें किस हालत में कब्ज करता है। अर्ज किया कि अपना चेहरा हटाए। तो उन्होंने चेहरा हटाया। फिर जो देखा तो वो एक नौजवान आदमी की शक्ल में थे जो सफ़ेद लिबास में इंसानों में खूबसूरत तरीन और पाकीज़ा खुशबू का मालिक हो। तो फरमाया, ए मलकुल मौत, अगर कोई मोमिन अपने मौत के वक्त कोई आंखों की ठंडक और इज्जत न देखे, बस तेरी ये सूरत ही देख ले तो उसकी इताअत शारी के इनाम में यही काफ़ी है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब आते हैं कि मलकुल मौत को इंसान की मौत की खबर कैसे होती है। हदीस में है कि हज़रत शहर बिन होशब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मलकुल मौत बैठा हुआ है और पूरी दुनिया इसके घुटनों के दरमियान है, और वो लोह जिसमें औलाद आदम की मौत के औकात लिखे हुए हैं उसके हाथों में है। इसके सामने मौत के फरिश्ते हालत क़ियाम में हैं
और ये मौत की लूह देखता है और पलक तक नहीं झपकाता। बस जब किसी बंदे की मौत आने पर मरने वाले के पास पहुंचता है तो उन फरिश्तों को कहता है, इसकी रूह कब्ज कर लो। किसी की रूह कब्ज करने में जितने फरिश्ते दरकार होते हैं इतने ही इसके पास जाते हैं। बाकी मलकुल मौत के सामने होते होंगे ताकि किसी दूसरे की रूह कब्ज करने के लिए कुछ और फरिश्ते भेजे जाएं। अब आते हैं कि मलकुल मौत कब से छुप कर रूह कब्ज करने लगे। इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मलकुल मौत लोगों के सामने आ जाते थे तो एक बार एक आदमी के पास आए और फरमाया, अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज करने का इरादा रखता हूँ। तो उसने बद्दुआ दी। तब से अल्लाह ताला ने बीमारी नाजिल फरमाई और मौत को खुफिया रखा गया। हज़रत जाबिर बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मलकुल मौत बगैर तकलीफ के अरवाह को कब्ज करते थे तो लोगों ने उन्हें लालत मलामत शुरू कर दी। तो उन्होंने रब ताला के सामने शिकायत फरमाई तो अल्लाह ताला ने बीमारियां मुकर्रर कर दिए और लोग मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को भूल गए और ये कहा जाने लगा कि फला फला मरज से वफात पा गया। प्यारे दोस्तों, मलकुल मौत के जरिए अल्लाह ताला ने एक बंदे को सलाम भी फरमाते हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल मोमिन की रूह कब्ज़ करने का इरादा फरमाते हैं तो हज़रत मलकुल मौत से फरमाते हैं, उसे मेरी तरफ से सलाम कहो। तो जब मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ करने आता है तो कहता है, आपको आपका रब सलाम फरमाता है। मलकुल मौत और इंतकाल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मलकुल मौत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस मरज़ में हाजिर हुए जिसमें आपका इंतकाल परमलाल हुआ था तो उन्होंने आने की इजाज़त तलब की, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में था। तो उन्होंने आते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वापिस हो जाओ, तुमसे बेतवज्जा है। तो हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल हसन, तू जानता है ये कौन है? ये मलकुल मौत है, इन्हें एहतराम से आने दो। जब वो तशरीफ़ ला चुके तो अर्ज़ किया, आपका परवरदिगार आपको सलाम फरमाता है। तो आपने मलकुल मौत से फरमाया, जिब्राईल कहाँ है? अर्ज़ किया, वो मेरे करीब नहीं है, अभी हाजिर होने को है। और जब मलकुल मौत जाने लगे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और मलकुल मौत से फरमाया, जो अभी दरवाजे में ही थे, ए मलकुल मौत, आपको किस ज़रूरत ने बाहिर किया? फरमाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तलब फरमाते हैं। फिर जब ये दोनों मलकुल मौत और जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठ गए तो जिब्राईल ने अर्ज़ किया, ए अबुल कासिम, आप पर सलाम हो, ये आपकी और मेरी जुदाई की घड़ी है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि मलकुल मौत ने इससे पहले अहले बैत पर कभी सलाम नहीं कहा और ना ही इसके बाद किसी आम और ख़ास बंदे पर सलाम कहेंगे। एक और हदीस में है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत जिब्राईल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के रोज़ नाजिल हुए और अर्ज़ किया, आप अपने आप को कैसा पाते हैं? इरशाद फरमाया, मैं अपने आप को गमज़दा और रंजीदा पाता हूँ। फिर मलकुल मौत ने दरवाजे से आने की इजाज़त तलब की तो जिब्राईल ने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, ये मलकुल मौत है, आपसे इजाज़त तलब कर रहे हैं। इन्होंने न आपसे पहले किसी आदमी की इजाज़त तलब की और ना ही आपके बाद किसी आदमी से इजाज़त तलब करेंगे। इरशाद फरमाया, इन्हें इजाज़त दे दे। तो उन्होंने इजाज़त दे दी। वो आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए और अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने मुझे आपके यहाँ भेजा है और हुक्म फरमाया है कि आपकी फरमाबरदारी करूँ। अगर आप मुझे हुक्म दे तो आपकी रूह कब्ज़ कर दूँ तो कब्ज़ करूँगा, और अगर आप नापसंद फरमाएं तो नहीं करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मलकुल मौत, क्या ऐसा कर लोगे? अर्ज़ किया, जी हाँ, मैं इसी का हुक्म दिया गया हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात का शौक़ रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से इरशाद फरमाया, जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है उसे अंजाम दे दे। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं मलकुल मौत की अपनी मौत की तरफ। हज़रत मोहम्मद बिन काब क़ज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुँची है कि सबसे आखिर में मलकुल मौत पर मौत आएगी। उसे हुक्म होगा, ए मलकुल मौत, मर जाओ। तो उस हुक्म के बाद वो एक ऐसी चीख मारेगा कि अगर उसे सब आसमान और ज़मीन वाले सुन ले तो घबराहट ही से मर जाएं। उसके बाद उस पर मौत वाक़ हो जाएगी। हज़रत ज़ियाद नमेरी फरमाते हैं, मैंने बाज़ किताबों में पढ़ा है कि बाकी मखलूक़ात से ज़्यादा मलकुल मौत पर मौत सख्त है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन,
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔